चलिए सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद डेडिकेशन पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पोएट्री सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पूरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं इसमें बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को अंत तक देखो और लास्ट में कमेंट जरूर करो कि आपने इस सेशन से समझा कितना, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि ये वही कंसेप्ट मतलब मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना, या ये वही कंसेप्ट है जो आपके हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आइए हम लोग चलते हैं कंसेप्ट पर। सबसे जो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, मतलब चैप्टर का नाम, ठीक है ना, उसके साथ साथ पोएट का नाम, ठीक है ना। अगर बात हम पोएट्री का करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 है, ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है ना। पोएट्री से लिया गया ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। आइए थोड़ा सा राइटर के बारे में, पोएट के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखा किसने है? तो जॉन डन, ठीक है ना। जॉन डन ने इसको लिखा है। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट, पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक है ना, कहा जाता है, ठीक है। ये कहां से बिलोंग करते हैं जी? तो लंदन इंग्लैंड, ठीक है ना। लंदन इंग्लैंड से ये बिलोंग करते हैं, आपको याद होना चाहिए। पूछता है ये भी कि ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो लंदन से, या आपका अगर देश देगा, आपका कंट्री देगा तो आपको याद रहना चाहिए इंग्लैंड। इन्हें क्या बोला जाता है? पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, याद रखिएगा, ठीक है ना। मेटाफिजिकल पोएट पूछेगा तो आपको याद रखना है जॉन डन। इनका जन्म हुआ था 1572 में, 1572 में इनका जन्म हुआ एंड ही वाज डाइड इन 1631, 1631 में इनका मृत्यु हुआ था। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, इनका जन्म, इनका मृत्यु। इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिकेम प्रीस्ट एट एज ऑफ 42, ये ठीक है ना, बहुत बड़े मतलब अपने जमाने के, एक तरह समझिए, चूंकि ये कौन से क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत बड़ा क्या बन गए? प्रीस्ट, पुजारी एक तरह समझिए, ठीक है ना। 42 साल के अवस्था में फेमस फॉर इन, मतलब ये फेमस है किस चीज के लिए? सॉन्ग्स के लिए, सोनेट्स के लिए। इलाजिज भी देगा तो वो भी आपका आंसर हो सकता है, बट सोनेट्स एंड सॉन्ग्स। सोनेट्स क्या होता है जी? तो ये पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन के पंक्ति को हम लोग सोनेट बोलते हैं, जिसे दो भागों में बांटा जाता है, एक ऑक्टेट और एक सेस्टेट, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतना चीजें आपको एकदम क्लियर होगा। कौन लिखे हैं? जॉन डन। कहां के हैं? इंग्लैंड के। इनका जन्म, इनका मृत्यु, इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। एकदम ऐसे ही आप लोग नोट्स बना लो, ठीक है ना, ऐसे ही नोट्स बना लो। आओ आगे हम लोग समझते हैं। अब थोड़ा सा चैप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है ना। ये एक लव पोएम है। ये आपका कैसा पोएम है? लव पोएम है। ये भी पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ पोएम इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इट इज अ लव पोएम। आप यदि समरी भी लिखिएगा तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लव पोएम, ऐसा आप करके लिख सकते हो, ठीक है। टोटल स्टैंजा इसमें कितने हैं? 5 स्टैंजा है, आपको याद होगा यदि आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट स्टैंजा, ठीक है, जब वो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, इस टाइप का आपका फर्स्ट स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा, ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ विथ सन, वो खुद से सन, मतलब सन से खुद का कंपेरिजन करते हैं, ठीक है ना। थर्ड स्टैंजा में वो फीबल बताते हैं मैंस के पावर को, आप पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़े होंगे मुझे उम्मीद है। जॉन डन डज नॉट गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, ये याद रखिएगा। जॉन डन इसलिए नहीं जा रहे थे, ठीक है ना, इसलिए मतलब नहीं जा रहे हैं अपने बिलव्ड को, अपने प्रेमिका को छोड़कर, क्योंकि वो उनसे थक चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनका मानना था कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु क्या है? निश्चित है, एक ना एक दिन सबको मरना है, डेथ इज सर्टेन, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था कि वो टायर्डनेस थे, वो अपने
धर्मपत्नी से, अपने प्रेमिका से थक चुके थे इसलिए जा रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द पोएट इज गोइंग, देखिए, ऑन अ जर्नी, ठीक है ना, वो जर्नी के लिए जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, आपको याद रखना होगा। द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू द सन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में, ठीक है ना, इस चैप्टर में कंपैरिजन करते हैं खुद का सन से। एंड ऑल्सो यू नो, एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट ही से दैट आई एम सुपीरियर टू सन, वो अपने पत्नी के सामने, ठीक है ना, मतलब उनको एक मनाने के लिए, ठीक है ना, वो बोलते हैं कन्विंस करने के लिए कि आई एम सुपीरियर टू सन, ठीक है ना। ओके, चलो, द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू द सन, याद रखिएगा। द सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस, ये भी रखना है कि सन के पास ना तो सेंस है ना तो डिजायर है, ठीक है ना, ना तो सेंस है ना तो डिजायर है। सन के पास ना तो सेंस है और ना ही डिजायर है, ऐसा वो बताते हैं अपने, ठीक है, बिलव्ड को क्या करने के लिए, कन्विंस करने के लिए। तो इतना चीजें आपको एकदम याद हो गया होगा, इतना चीजें आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। इनका स्वीटेस्ट लव चैप्टर का नाम ये लव पोएम है, 5 स्टेंजा में बांटा गया है इसको, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं जा रहे हैं कि अपने बिलव्ड से थक चुके हैं, ठीक है ना। और ये अपना कंपैरिजन किससे करते हैं जी, अपना कंपैरिजन सन से, ये यात्रा के लिए जा रहे हैं। मैंस पावर इज वेरी फीबल, ये भी आपको याद रखना होगा कि मैंस का जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। मैन कैन नॉट एड अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्च्यून फॉल, कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे समय को जोड़ नहीं सकता है और नहीं जो समय वो बिता चुका है उसको क्या कर सकता है, वापस ला सकता है, ठीक है ना। ओके, तो मैन कौन ऐड नहीं कर सकता है अनदर आवर को, तो मैन कैन नॉट ऐड अनदर आवर। यहां दो चीजें आपको ये याद रखना है, लास्ट वाला 2 पॉइंट। वेन द बिलव्ड साई, जब उनकी बिलव्ड साई करती है, आहे भरती है, द पोएट सोल इज अवे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, उनका आत्मा उनसे दूर जाने लगता है। जब साई करती है तो उनका जो सोल है, उनका जो आत्मा है उनसे दूर जाने लगता है। और जब वो रोती है, वेन द बिलव्ड वीप्स, जब वो रोती है, द पोएट्स ब्लड डिके, उनका खून सूखने लगता है। यहां से क्वेश्चन कैसे, अच्छा एक और है, ट्रू लवर नेवर पार्ट्स वे, ट्रू लवर, सच्चे प्रेमी कभी अलग नहीं हो सकते हैं, सच्चे प्रेमी कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से माय डियर स्टूडेंट 2 क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मैंस पावर इज वेरी फीबल, मैंस का जो शक्ति है काफी क्या होता है जी, कमजोर होता है। अच्छा, एक मैन, एक व्यक्ति कोई दूसरे घंटे को जोड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। वेन द बिलव्ड साई द पोएट सोल अवे, जब वो साई करती है, जब आहे बढ़ती है, तो पोएट का आत्मा उनसे दूर जाने लगता है। इतना एकदम आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, वेन द बिलव्ड वीप्स, जब उनकी बिलव्ड रोती है, पोएट्स ब्लड डिके, उनका खून क्या होने लगता है, सूखने लगता है। आज इसमें बता रहे हैं कि ट्रू लवर, जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, अच्छे से एकदम आ गया होगा। इतना ध्यान रखिएगा कि इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, और आपका पूछा जाएगा स्वीटेस्ट लव से, ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव से आई डू नॉट गो, इसे और पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि ये एक बार जेल में भी गए थे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये चोरी छिपे, ठीक है ना, अपने मालिक की, ठीक है, उसी की भतीजी से निज शादी कर लिए थे, ठीक है ना। इनके बिलव्ड का नाम है एन मॉर, याद रखिएगा, एन मॉर, ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा एक चैप्टर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, एकदम कंप्लीट हो गया। आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपको हम बता दे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है ना, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, आइए हम लोग समझते हैं वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है, यहां लिखा हुआ है। सबसे पहले पोएट कौन थे, वाल्ट व्हिटमैन,
इनका देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनका जन्म कब हुआ था? 1800। एक बात इनके बारे में, दो तीन चीजें। सबसे पहले ये कहां से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। दूसरा चीज, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में। इन्हें पीपुल्स पोएट भी कहा जाता था। पूछता है हु इज कॉल्ड द पीपुल्स पोएट, तो वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है ना। आइए समझते हैं। नेम वाल्ट व्हिटमैन, बॉर्न इन 1819 इन अमेरिका, अमेरिका में इनका जन्म हुआ। और ये मरे कब थे? 1892 में। इन्हें पीपुल्स पोएट कहा जाता है। कैसा पोएट? पीपुल्स पोएट। ही वॉज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका। ये काफी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि जब तक ये जिंदा थे ना, जब तक ये जिंदा थे वहां के लोग इन्हें वैल्यू नहीं दे रहे थे। इनका, ठीक है ना, इनका जो बुक था लिव्स ऑफ ग्रास, लिव्स ऑफ ग्रास 1855 में, ठीक है ना, अमेरिका द्वारा, मतलब वहां के लोगों के द्वारा ना, इस किताब को कोई वैल्यू नहीं दिया गया था। फिर से इस किताब को दोबारा 1881 में लाए, फिर भी अमेरिका वालों ने इनका प्रशंसा नहीं किया, ठीक है ना। मरने के बाद इनका, मतलब इनका प्रशंसा अमेरिका वालों ने किया, ठीक है। आइए देखते हैं। बुक बाय हिम लिव्स ऑफ ग्रास, याद रखिएगा 1855, ये फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम पूछेगा तो 81। और ड्रम टैप, ड्रम टैप्स कब? 1866। दो किताब है, ठीक है ना। ही वॉज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेसी फिगर ऑफ अमेरिका। इंडिविजुअल समझते हो ना, इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब व्यक्तिगत रूप से। इनका मानना था, ठीक है ना, इस चैप्टर में ये बताते हैं कि वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड विद द सेम ब्लड सेम एटम्स। हम सभी ह्यूमन बींग्स एक ही एटम से, एक ही ब्लड से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग नफरत नहीं करें, ठीक है। जैसे मैं खुश हूं, आप भी खुश रह सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड विद द सेम ब्लड एंड सेम एटम। इतना एकदम याद रहना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। आगे ही बिगिन वर्किंग एज अ कारपेंटर, मतलब ये जब 12 साल से कम के भी थे ना, उसी समय से ये क्या करने लगे? कारपेंटर, बढ़ई का काम करने लगे। द सिविल वार इन अमेरिका वाज फॉट इन 1881 में, और सिविल वार में ये भाग लिए थे, ठीक है ना, वॉलेंटियर बने थे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग सिविल वार ही वर्क एज, देखिए सिविल वार में ये वॉलेंटियर का काम किए थे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ टाइप, ठीक है ना। देखिए ये भी आपका, ये लव पोएम आप नहीं बोल सकते हो, ये लव पोएम नहीं है, ठीक है। तो आसानी से आपको एकदम याद होना चाहिए। आइए हम लोग समझते हैं। सुनिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग पोएम, इट हैज टोटल 52 सेक्शन। ये आपके भले किताब में मतलब एक छोटा सा है, ऐसे में ये बहुत बड़ा पोएम है। 52 मतलब सेक्शन में बांटा गया है। ये तो आपके बुक में बस उसका एक छोटा सा पार्ट दिया गया है, ठीक है ना। सेक्शन 1 इज गिवन इन योर सिलेबस, देख रहे हो ना, केवल सेक्शन 1 ही आपके सिलेबस में दिया गया है। ऐसे ऐसे 52 सेक्शन है, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। द पोएट सेलिब्रेट हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ, देख लीजिए, पोएट खुद में सेलिब्रेट करते हैं और खुद में क्या करते हैं? गाते हैं। इतना याद रखना, ठीक है ना। उनका मानना है कि आप भी ऐसा कर सकते हो। यू ऑल्सो सेलिब्रेट, यू ऑल्सो सिंग योर सेल्फ, celebrate yourself because we all human beings are made with the same blood same atoms, ठीक है। the poet, the speaker says that he is not different from others, बोले ना, उनका मानना है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग नहीं हूं। एवरी एटम ऑफ द ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, उनका मानना है कि हम सभी ह्यूमन बींग्स में एक ही ब्लड है, एक ही एटम है। आ रहा है बात समझ में ना, एक ही ब्लड है, एक। द पोएट ऑब्जर्व्स ऑन द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, याद रखना, पोएट क्या ऑब्जर्व करते हैं जी? स्पीयर ऑफ समर ग्रास। यहां से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। द पोएट इज नाउ 37 ईयर ओल्ड, पोएट कितने साल के हैं? कितने साल के हैं जी? तो 37 ईयर के हैं,
ठीक है ना, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। ज्यादा नहीं, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए ना कि कम टाइम में पढ़कर अच्छा मार्क्स, अच्छे चीजें याद कर ले, उसको मतलब एक बहुत कम टाइम, एक स्मार्ट वर्क करना है आपको, ठीक है। द पोएट एंड हिज फोर फादर्स आर अमेरिकन, मतलब फॉर फादर, यहां फॉर फादर होना चाहिए, मतलब ये केवल पोएट ही नहीं बल्कि इनके फॉर फादर, पूर्वज भी वहीं के थे। वो बताते हैं कि माई पेरेंट्स द सेम, उनके भी पेरेंट्स, सबके, मतलब मैं अमेरिका में नया नहीं हूं बल्कि अमेरिका से मेरा, ठीक है ना, बहुत पुराना नाता है। मेरे पिताजी, उनके माता पिता सभी कहां से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। द पोएट बिलीव्स, इनका मानना है कि इन गुड और बैड, ये मानते हैं कि मैं किसी भी सिचुएशन में बोल सकता हूं क्योंकि मेरा नफरत, मेरा झगड़ा किसी से भी नहीं है, ठीक है। ही परमिट्स टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, इनका मानना है कि मैं किसी भी स्थिति में बोल सकता हूं, ठीक है ना। ये इसमें ये भी बताते हैं कि थोड़े समय के लिए आप अपने सभी स्कूल्स को, सभी सिस्टम ऑफ थॉट को भूल जाइए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके पास विचार रहेंगे, ठीक है, आप अपने धर्म को निभाइएगा तो आप अपने दोस्ती को कभी नहीं निभा सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, मजेदार लगा होगा, क्योंकि ये सेशन में हम लोग देखिए दोनों चैप्टर का अच्छे ढंग से एकदम बढ़िया से क्या किए, पूरा का पूरा, ठीक है ना, पूरा का पूरा वन शॉट जो था, जो आपसे पॉसिबल है पूछा जा सकता है, मतलब जा क्या सकता है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर, हम लोग के लिए पूरा चैप्टर, एकदम होल चैप्टर ऐसे ही बना दो, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर मोर एंड मोर दिस वीडियो, ओके ना। चलिए, जय हिंद।